नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा प्लैनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति खाना नंबर 5। आज हम समझेंगे बृहस्पति खाना नंबर 5 में क्या क्या सिम्टम्स, क्या प्रिकॉशंस और क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा खाना नंबर 5 क्या होता है। खाना नंबर 5 यानी कि सूरज इस घर का मालिक है और बृहस्पति यहाँ का कारक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में आ जाए तो यहाँ पर ग्रह हल्का हो जाता है, जिसका हम उपाय नहीं कर सकते। यानी कि बृहस्पति का उपाय बृहस्पति से नहीं होगा। यहाँ पर हमें उसके मित्र ग्रहों की मदद लेनी होगी या अन्य ग्रामर के रूल से हम उसका उपाय कर सकते हैं, यदि बृहस्पति किसी प्रकार से कोई मंदा फल दे रहा है। लाल किताब में सबसे विशेषता है कि यहाँ पर हम सिम्टम्स से मैच करते हैं कि कोई भी प्लैनेट वहाँ पर है तो कैसा फल देगा। यहाँ पर जो बृहस्पति है वह नाक को रिप्रेजेंट करता है, हमारी नोज को। नोज से रिलेटेड कैसा होगा वह हमें बता देगा कि बृहस्पति खाना नंबर 5 का फल कैसा रहेगा। हम इंसान को बिना टेवे की जांच के भी उसकी नाक से ही काफ़ी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। जैसा कि यदि नाक थोड़ी लंबी हो तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा, यानी कि उसकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करती हो। यदि नाक थोड़ी छोटी हो तो वह जातक धर्मात्मा होगा, यानी कि धर्म कर्म के कामों में अच्छी रुचि रखने वाला, परोपकार के काम करने वाला। धर्मात्मा सिर्फ धर्म से रिलेटेड नहीं होता, धर्मात्मा मीन उसकी नेचर ही धर्मात्मा जैसी होगी। अगर नाक थोड़ी दबी जैसी होती है, जो नाक हम कहते हैं चपटी नाक है, दबी होती है नाक, वह इंसान थोड़ा मंदभागा देखने को मिलेगा कि उसके काम थोड़े रुक रुक कर होंगे, किस्मत थोड़ी जिसे हम स्लो कहते हैं। अगर नाक लंबी और चौड़ी दोनों हो तो ऐसा जातक बहुत ही मेहनती होगा। और यदि जातक की जो नाक है लंबी और पतली हो तो बहुत ही बहादुर देखने को मिलेगा, उसमें करेज बहुत ज़्यादा होगा। अगर नाक थोड़ी छोटी हो, मतलब साइज में कम हो, तो ऐसा जातक विश्वासघाती हो सकता है, यार मार करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक से आपको सावधान रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे यदि बृहस्पति खाना नंबर 5 में नेक हो। उससे पहले हम बात करते हैं कि ग्रामर के कौन कौन से रूल्स खाना नंबर 5 के लिए एप्लीकेबल्स होते हैं, उसे हम समझते हैं। खाना नंबर जो 5 है उसका खाना नंबर 5, 6 और 10 का जो झगड़ा है यह हमेशा एक्टिवेट रहता है, बशर्ते खाना नंबर 5, 6 और 10 में ग्रह होने चाहिए। अगर 5 और 10 में ग्रह है तो 5 और 10 का झगड़ा रहेगा। अगर 5 और 6 में है तो 5 और 6 का झगड़ा रहेगा। जिस भी खाने में ग्रह होंगे इन तीनों में से उसका झगड़ा हमेशा आपस में रहता है। खाना नंबर 5 है जो सिर्फ खाना नंबर 9 को देखता है। यहाँ पर लाल किताब में जो दृष्टियाँ होती हैं वे अलग हैं। यहाँ पर खाना नंबर 5 11 को नहीं देखता। खाना नंबर 5 कैसा होगा यह हमें कुंडली के अकॉर्डिंगली बुध बताएगा। कुंडली में जैसा बुध होगा वैसा ही खाना नंबर 5 के बृहस्पति का फल होगा। यह ग्रामर के कुछ विशेष रूल हैं। खाना नंबर 5 के जो बृहस्पति वाला जातक होगा, ऐसे जातक की जो तरक्की होती है वह बेटा पैदा होने के बाद होती है। औलाद मीन्स यहाँ पर लाल किताब में औलाद को सिर्फ बेटे से रिप्रेजेंट किया गया है, बेटी को औलाद नहीं माना। ऐसा जातक ईमानदार होता है, इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा जातक जो है वो टीचर बहुत अच्छा होता है अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में नेक हो तो। बृहस्पति खाना नंबर 5 को कहा गया आग का बांस। बांस कैसा होता है कि वो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। ऐसा जातक भी ऐसा ही होता है कि वह अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करता, अंदर ही अंदर रखता है, लेकिन जब फटता है तो यानी कि जैसे बांस को हम फेंकते हैं तो देखिए कितनी चिंगारियां फैलती हैं, वैसा ही यह जातक होता है। जब उसका गुस्सा फूटता है तो बहुत ही लाजवाब। जो खाना नंबर 5 के बृहस्पति को अगर हमें देखना हो तो हमें बृहस्पति की रूट्स 2, 5, 9, 11 और 12 इन सभी घरों को देखना होगा। अगर बृहस्पति के अनिमिकल प्लैनेट्स यहाँ पर ना हो तो बृहस्पति का फल नेक होगा। इन सब रूल्स के साथ इसे भी एड ऑन करना है। बृहस्पति खाना नंबर 5 वाले जातक की हमें स्टडी कई बार डाइवर्ट होती देखी गई है, या मल्टीपल विद्याओं का उसे कारक भी देखा गया है कि उसे एक से ज़्यादा विद्याओं का अनुभव हो। बृहस्पति खाना नंबर 5 में अगर नेक हो और ऐसे जातक की जो औलाद है वह वीरवार को पैदा हो जाए तो 2 शेरों की जोड़ी कहा गया है। बाप और बेटा दोनों मिलकर 60 साल तक बहुत अच्छी तरक्की करते देखे गए हैं। ऐसा जातक दूसरों का मान सम्मान करने वाला होता है, ब्रह्म ज्ञानी पाया गया है। ब्रह्म ज्ञानी मीन्स कि उसे अच्छी नॉलेज होती है, कर्तव्य अपना पूरा करता है अगर कुंडली में बशर्ते राहु अच्छा हो तो। ऐसा जातक मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि आर्मी के अच्छे ऑफिसर रैंक के जो बंदे हैं बृहस्पति 5 वाले मैंने काफ़ी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं।
कि उनका अच्छा रुतबा होता है, आर्मी के अच्छे अफसर जिनके नीचे काफ़ी काम कर जो अर्दली वगैरह, जो मतलब उनके सिपाही वगैरह काम करने वाले, यानी कि ऐसा ऑफिसर कम से कम मतलब मान के चलिए मेजर, कमांडेंट, ब्रिगेडियर, ऐसे रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं बृहस्पति 5 वाले, मैंने 2-3 पर्सन्स जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, अगर पापी ग्रह कुंडली में अच्छे हों तो मेल चाइल्ड ऐसे जातक के जरूर होता है। धन के लिए कभी कमी नहीं होती, समाज में बहुत इज्जत होती है, रत्नों में इसे मानिक के बराबर कहा गया है और पत्थर में मोती के बराबर। मानिक यानी कि सबसे महंगा रत्न जो है वह मानिक ही गिना गया है, ऐसे जातक को मानिक के समान रत्नों में गिना गया है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में मंदा हो जाए, यानी कि बृहस्पति के रूट्स 2, 5, 9, 11 और 12 घरों में अगर राहु, बुध, शुक्र या पापी शनि बैठ जाएं, तो बृहस्पति खाना नंबर 5 जो है वो मंदा फल देगा। राहु पर काफी हद तक बृहस्पति का फल डिपेंड करेगा। ऐसा जातक जो बृहस्पति मंदे वाला होगा, धर्म का माल खाने वाला, ठगी ठोरी करने वाला, मुफ्तखोरी का शौकीन, हर जगह मतलब हाथ पसार कर, मतलब उसमें लाल किताब में वर्डिंग दी गई है कि ऐसा जातक जो भिक्षा के पीछे दौड़ता होगा, मतलब जैसे भिखारी टके टके के लिए पीछे पीछे तरले निकालते हैं, बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो, ऐसा हो जाएगा अगर वह धर्म का माल खाएगा। तो ऐसे जातक को धर्म के माल से परहेज करना चाहिए, मुफ्तखोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ईमानदार रहे तो बहुत तरक्की करेगा। अगर बेईमानी उसकी लाइफ में एड ऑन हो गई तो बृहस्पति का नंबर 5 का फल बहुत ज़्यादा बुरा देखने को मिलेगा आपको। अब हम कुछ स्पेशल रूल्स की बात करते हैं कि प्लेनेट वाइज अगर प्लेसमेंट ऐसी हो तो क्या क्या होगा। अगर राहु खाना नंबर 3 या 6 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे जातक को इंद्र के समान राजा बोला गया है, कि यानी कि अपने कुल को तारने वाला, इतनी संपदा उसके पास होगी कि राजा इंद्र के समान उसकी तुलना हो। अगर केतु 3, 5, 6, 4 या 8 खाने में हो, अगर केतु 3rd, 4th, 6th या 8th खाने में हो तो औलाद का फल कई बार मंदा देखने को मिलता है, यानी कि कई बार तो औलाद होती ही नहीं कि बेटे के लिए तरसता रहेगा। अगर हो जाए तो वह आज्ञाकारी नहीं होगी, औलाद उल्टा उसको तंग करने वाली होगी कि औलाद के कारण उसे काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी। बृहस्पति खान नंबर 5 में हो और चंद्रमा खान नंबर 9 में हो तो बहुत अच्छी किस्मत हो जाती है ऐसे जातक की। बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो और शनि खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे जातक की अगर औलाद शनिवार को भी हो जाए तो भी जातक बहुत अच्छी तरक्की करता है। बृहस्पति खाना नंबर 5 के समय अगर वर्षफल में शनि खाना नंबर 9 में आ जाए तो उस टाइम ऐसे जातक को औलाद के लिए चांस लेना चाहिए, बेटा जरूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो और केतु खाना नंबर 5 या 9 में हो तो ठीक है, नहीं तो बृहस्पति की जब भी दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तब उस समय ऐसे जातक के जो मामा खानदान है उसके मामा को या उसके मामा की औलाद को जरूर परेशानी होती है, क्योंकि लाल किताब में लिखा गया है केतु औलाद का दोस्त मामे का दुश्मन, इसलिए ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें परहेज क्या करने चाहिए कि सबसे पहले तो धर्म का माल मत खाएं, किसी से ठगी ठोरी मत करें, बेईमानी बिल्कुल मत करें। मुफ्तखोरी होती है कि मीन्स जैसे दो दोस्त घूमने जा रहे हैं तो गाड़ी भी जिसकी है, गाड़ी भी उसी की, पेट्रोल भी उसी का, घूमने गए, हाँ भाई खा लिया, चलिए यार बिल तू दे दे, ऐसा काम नहीं करना, वो मुफ्तखोरी के अंतर्गत आता है। ऐसे जातक को लंगर अवॉइड करना चाहिए। अगर डू एंड डाई कंडीशन में लंगर खाना भी हो तो लंगर खाने से पहले गुल्लक में पैसे चढ़ाएं। मान लीजिए आपने 50 का खाया तो वहाँ पर 100 रुपये की डोनेशन करें या कोई लंगर की आइटम वहाँ पर लंगर घर में ज़रूर दान करें। सिर पर यहाँ पर शिखा जिसे हम बोलते हैं चोटी, यह ज़रूर रखनी चाहिए। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म स्थान की सीढ़ियों को अच्छे से साफ करें, पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, तो आपको बृहस्पति खान नंबर 5 के फल अच्छे देखने को मिलेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो और सूर्य, चंद्रमा या मंगल खाना नंबर 9 में हो तो बहुत ही औलाद जो है आज्ञाकारी और मतलब नाम रोशन करने वाली औलाद देखने को मिलेगी। बृहस्पति खाना नंबर 5 में अगर हो तो सूर्य खाना नंबर 1 में हो, चंद्रमा 2 या 4 में, या बुध खाना नंबर 6 या 7 में हो, या केतु उस समय खाना नंबर 9 या 12 में हो तो ऐसे जातक को राजा विक्रमादित्य के समान ज्ञानवान माना गया है कि उसका अपने एरिया में काफ़ी नाम होता है। राजा विक्रमादित्य जैसे आप जानते हैं कि उन्हीं के नाम पर हमारी पंचांग जो है वो लिखी गई है।
इसीलिए पंचांग को विक्रमी संवत कहा जाता है। बृहस्पति खाना नंबर 5 में और भी कई विशेषताएं हैं। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी से एक अनुरोध, कोई भी ज्योतिषी, उसके लिए उसका यह प्रोफेशन है, कामकाज है। जैसा कि आप लोग कोई भी काम करते होंगे तो हमारे लिए हमारा यह काम है। फ्री में कुछ भी नहीं दुनिया में मिलता। अगर आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ पेड अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रहती हैं। फ्री में कॉल्स करके अपना और हमारा समय व्यर्थ ना कीजिए। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आपको पेड अपॉइंटमेंट्स ही मिलेंगी फ्री में। यदि आप पैसा देने के काबिल नहीं हैं तो आप अवश्य हमारे संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आपकी हम ज़रूर सहायता करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सहयोग बनाने के लिए। अगले विषय पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर